everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on function and its type. So as we know what is relation, but next we need to know what is function also, right? So relation, as we know that in relation each and every element of set A can be related with each and every element of set B, right? But in function each and every element of set A is uniquely associated with the each and every element of B, right? In this, in relation, only a single element can have more than one image, right? But in function each and every element of set A can have only one image, right? So from here it is clear that all functions are relation, but all relations are not function. Not all relations are function, okay? But it is confirmed that all functions are relation. ठीक है ना? So here we have definition of function. If A and B are two non-empty set, कोई भी दो non-empty set एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. अगर A B कोई दो सेट है, this is A, this is B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. 5 also. ठीक है. इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, ये फुलफिल्ड है, ठीक है ना, इसलिए इसे नॉन एम्प्टी सेट कहा गया है. देन हम मैपिंग या रूल या रिलेशन, या तो हम मैपिंग कह सकते हैं जो हम इस तरीके से करते हैं, या रूल बोल सकते हैं, या तो रिलेशन. रिलेशन क्यों बोला गया? अभी हमने यहाँ पे कहा था कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर रिलेशन इस तरीके से है कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, ठीक है, तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा. ठीक है, तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं. ठीक है. सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन. उसे फंक्शन कहा जाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ यूनिकली एसोशिएट विद द एलिमेंट ऑफ बी. ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ, 5 9 के साथ. किसी तरीके से कोई रिलेशन इस तरीके से है कि ये इस तरीके से एसोसिएट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है. क्लियर है? ओके. और अगर हम इसे इस तरीके से बोला जाए, एफ फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है? एक रूल है. ए क्या है? हमारा डोमेन है, ठीक है, और जो इमेज यहाँ बनेगी वो रेंज होगी और को डोमेन में आएगा. ठीक है, तो क्या होगा? एफ सच दैट ए इज़ अ मैपिंग टू बी इन विच एक्स बिलोंग्स टू ए. एक्स जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है. सच देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी, और जो y है वो यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, x यहाँ से, ठीक है. लेकिन जो हमें y मिलेगा ना वो यूनिक होगा, ठीक है, वो यूनिक होगा. और y को हम क्या कह सकते हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यही बोलते हैं ना. फंक्शन जो होता है x का वही तो y होता है, ठीक है. तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं. ओके. सी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हम कहीं कंप्लीट सेट ए क्या कहलाएगा? डोमेन. ठीक है. सेट बी कंप्लीट क्या कहलाएगा? को डोमेन. लेकिन वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज, ये इमेज कहलाएंगे और ये प्री इमेज. तो जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज है वो रेंज कहलाएंगे. यानी अगर हमारे पास सेट बी में सपोज, सी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर कर लेती हूँ. अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ये इसके साथ एसोसिएट है, ठीक है. 3 हो गया, 4 हो गया, तो आप देखेंगे ये तो डोमेन है, ये तो कम्प्लीटली डोमेन है, ठीक है. ये कम्प्लीटली, ये पूरा का पूरा क्या है? को डोमेन. लेकिन जिनकी इमेज है, जैसे कि 4 प्री इमेज है, 4 3 2 1, ये क्या कहलाएंगे? सिर्फ इतना, ये कहलाएंगे रेंज. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ फंक्शन. तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे पास 1 1, नेक्स्ट मैनी 1, इनटू और ऑन टू फंक्शन है. ओके. तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे फिगर से समझ लेंगे कि क्या होते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे बात करते हैं. ओके. सो फर्स्ट, अच्छा ध्यान दीजिए, अगर
ये ए सेट है और ये बी सेट है। अगर ए सेट के हर एक एलिमेंट की अपनी एक सेपरेट इमेज हो, ठीक है ना, जैसे 1 की इमेज है 1, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी और 4 की 4, ठीक है। अगर इस तरीके से इमेज है, सबकी अपनी अपनी एक एक इमेज है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। अगर हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, देन वी कॉल्ड इट 1 1 फंक्शन, ठीक है। दूसरे टाइप का फंक्शन सी, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट की, ठीक है, जैसे 1 की 1 इमेज है, ठीक है, 2 की भी हो सकती है 1 इमेज। मैंने कहा था फंक्शन क्या नहीं होता है कि एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, ठीक है, बट 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है। सपोज़ ये कोई पर्सन है, ये सेम टाइम पे एक टीचर और एक डॉक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। सपोज़ ये अलग अलग प्रोफेशन है, लेकिन 2 अलग अलग पर्सन सेम टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड की 3 है, ठीक है, एंड 4 की इस टाइप से है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को जहाँ पर 2 एलिमेंट की सेम इमेज होती है या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होती है, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। फिर से समझिए, अगर हर एक एलिमेंट की सेट ए की अपनी एक पर्टिकुलर इमेज है, उसे 1 1 कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, 2 की सेम इमेज है, तो मैनी वन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेट में सी, ए सेट बी सेट, 1 की इमेज 1 है, 2 की भी 1 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया ये मैनी वन है, क्योंकि 2 की सेम इमेज है। 3 की 2 है बन रखी है, 4 की 3 है। यहाँ पे कंप्लीट सबकी फंक्शन वही होता है जिसके यहाँ सारे कवर हो जाए एलिमेंट्स, ठीक है, वो फंक्शन है। अब यहाँ पे मैटर करता है कि है या नहीं है, ठीक है, फिर वो हम कंसीडर करते हैं अलग अलग सेट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फुलफिल्ड है, कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है कि ये 1 1 है या मैनी वन है। यहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, सारे फुलफिल्ड है। 1 2 3 4 मैंने काट दिया है, ठीक है, सब फुलफिल्ड है। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। जहाँ पे सेट बी के सारे एलिमेंट्स फुलफिल्ड हो, सबकी प्री इमेज हो ए में, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए बी टू सेट, सपोज 1, ओके, एंड जस्ट वेट, ओके। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट है, मैं कहती हूँ 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट बच गया। तो इस टाइप के फंक्शन को जहाँ पे सेट बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट बच जाए जिसकी प्री इमेज हो ही ना सेट ए में, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम इनटू कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, सी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सबकी अपनी अपनी इमेज है, तो ये इनटू तो है ही क्योंकि ये यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया है, ठीक है, लेकिन ये 1 1 भी होगा क्योंकि सबकी एक अपनी अपनी इमेज है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 1 1 है तो वो ऑन टू नहीं हो सकता है, या 1 1 इनटू नहीं हो सकता। 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है, लेकिन 1 1 मैनी वन नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली ऑन टू और इनटू एक दूसरे के अपोजिट है। ऑन टू हमेशा को डोमेन के एलिमेंट्स देखे जाएंगे, और इनटू भी। ऑन टू और इनटू को डोमेन पे बेस्ड है, जबकि 1 1 और मैनी वन डोमेन पे बेस्ड है, ठीक है। 1 1 मैनी वन डोमेन से देखकर बताए जाएंगे, जबकि ऑन टू और इनटू को डोमेन को देखकर बताए जाएंगे। अगर फुलफिल्ड है तो ऑन टू, अगर फुलफिल्ड नहीं है तो इनटू, लेकिन सबकी अपनी अपनी इमेज है तो 1 1, अगर एक से ज़्यादा की सेम इमेज है तो मैनी वन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये मैनी वन है, ठीक है, मैनी वन है। लेकिन 1 ऑन टू और इनटू एक साथ नहीं लिखे जा सकते क्योंकि ऑन टू और इनटू बिल्कुल अपोजिट है। ऑन टू फुलफिल्ड है, इनटू फुलफिल्ड नहीं है, एक एलिमेंट बच रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये 1 1 तो है, साथ में ऑन टू भी है क्योंकि सारे फुलफिल्ड है, ये भी ऑन टू ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको केसेस बता दिए, यहाँ पे एक केस रह गया है। हम ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बच जाता तो वो किस में आ जाता, इनटू में, ठीक है। तो इनटू और मैनी वन भी हो सकता है, ठीक है ना।
Okay, so here we have definition of one function. One function also called as injective function. ठीक है ना? So a function f from a to b is called one function if every element of set A have different and unique image in B. If every element of set A have unique image and different, okay, unique and different image in set B. Okay, so that is your one function and that is most important. सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो वन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल से आगे कि कैसे वन फाइंड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मेनी वन फंक्शन. अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इफ़ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी. मैनी वन क्या होता है? सी इफ़ टू, ओके, टू और मोर देन टू, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे 3 की सेम इमेज ऑफ 1. ठीक है ना. सो इफ़ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, okay, and both of these, okay, are domain based property. Okay, so both of them based on domain. Okay, next on to a function. We also called it surjective and this is again very important. Okay, only these two are most important. हालांकि सारे ही हैं बट ये बहुत ज़्यादा important है. Okay, on to function called surjective function also. A function f from a to b is called onto function if every element of b. ठीक है ना. मैंने यहाँ पे ए की बात करी थी लेकिन यहाँ की बी से शुरुआत कर रही हूँ. एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, और फुलफिल्ड कह सकते हैं. एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए. एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ. ये फुलफिल्ड है तो इसकी एक प्री इमेज है, दूसरी प्री इमेज है, तो एक से ज़्यादा, एक तो हो ही सकती है, एक से ज़्यादा भी प्री इमेज हो सकती है. ठीक है ना. तो उसको बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन, और कोई बचना नहीं चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए. Next, into function. A function f from a to b is said to be into function if there exists at least one element. कम से कम एक एलिमेंट बच होना चाहिए in b. In b have no pre image in a. ठीक है, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो a में. ठीक है, उसको हम इंटू फंक्शन कहेंगे. तो ऑन टू का अपोजिट इंटू है, वन का अपोजिट मैनी वन है. बट वन ऑन टू भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है. सिमिलरली मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है और इंटू भी हो सकता है. क्लियर है? ओके. नो सी, इन केस ऑफ ऑन टू, ठीक है, ऑन टू के केस में जो भी रेंज होगी, जैसे हमारा ऑन टू का केस कहाँ था? यहाँ पे. तो आप देख रहे हैं रेंज भी यही है और कोडोमेन भी यही है. सो इन ऑन टू फंक्शन रेंज ऑलवेज इक्वल टू कोडोमेन. ठीक है, हमेशा कोडोमेन के इक्वल रहेगी. एंड इन इनटू फंक्शन, ये इनटू का फंक्शन है, रेंज ये है और कोडोमेन ये है. तो रेंज ऑलवेज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. सबसेट हम पढ़ चुके हैं. तो सबसेट मीन्स कोडोमेन में जितने एलिमेंट, रेंज में जितने एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो रेंज है वो कवर कर लेगा कोडोमेन के एलिमेंट्स. ठीक है, सारे नहीं पर जितने भी रेंज में होंगे वो कोडोमेन में होंगे ही होंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हाउ टू फाइंड वन एंड ऑन टू फंक्शन. सबसे ज़्यादा वन एंड ऑन टू आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, अगर रिटर्न के लिए आया कि आपको लिख कर बताना है कि कैसे वन फाइंड कर सकते हो, तो वो स्टेप्स यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ. सी, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवा रही हूँ. जो स्टेप्स होंगे मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके स्टेप्स भी देख सकते हैं. ठीक है. सो अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, सी दिस इज़ योर डोमेन एंड दिस इज़ योर कोडोमेन. ठीक है, और फंक्शन आपको गिवन है. याद रखना डोमेन में हमें क्या गिवन है? रियल में से वन माइनस कर रखा है. क्यों वन माइनस किया है? क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे हम वन पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, और यहाँ पे वन पुट करने पे 2/0. ठीक है ना. 2/0 हमारा कोई रियल नंबर नहीं है. ठीक है, वो रियल में नहीं आता, वो इन्फानाइट हो जाता है, और इन्फानाइट रियल का पार्ट नहीं है. हालांकि टेंड्स टू होता है इन्फानाइट, कोई भी वैल्यू टेंड्स टू होती है इन्फानाइट, बट वो इन्फानाइट नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि इन्फानाइट अभी पता नहीं है क्या है. तो 1 + 1 2/0. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे -1 क्या है, मतलब पूरे रियल नंबर में 1 के अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल वन कैसे फाइंड करते हैं हमें ये देखना था. सी, वन फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें पहले ऐसे जाना है. f(x1) मैंने आपको बताया था कोई भी y को, यानी कोई भी इमेज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो डिफरेंट इमेज लेकर चलेंगे और लास्ट में हमारे
डोमेन के पॉइंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं हम। सी fx1, हमारे पास fx क्या गिवन है, x1 प्लस 1, x1 माइनस 1। सिमिलरली fx2 क्या हो जाएगा, x2 प्लस 1, x2 माइनस 1, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस 1, हेयर x2 माइनस 1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1 एंड x1 माइनस 1। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले x1 की इसके साथ करेंगे तो x1 x2 माइनस x1 देन प्लस x2 माइनस 1। इधर भी मल्टीप्लाई होगी, x1 x2 देन इसके साथ माइनस x2 प्लस x1 माइनस 1, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल करेंगे, x1 x2 कैंसिल हो गए, ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया है। नाउ माइनस x1 माइनस इस साइड आएगा तो माइनस x1, क्लियर। ये x2 है माइनस का, ये x2 उस साइड जाएगा माइनस का x2, माइनस 2x1 माइनस 2x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, x1 इक्वल्स टू x2। तो हम यहाँ पर दो इमेज लेकर चले थे साथ में इक्वल, और इनके से हमें एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। तो इससे क्लियर है दो डिफरेंट एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज है, तो यहाँ से ये 1 1 हो गया है, ठीक है। दो इमेज लेके चले थे डिफरेंट, उनके डोमेन के एलिमेंट्स आ गए हैं, उनकी प्री इमेज डिफरेंट डिफरेंट आ गई है, x1 fx1 के लिए, x2 fx2 के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है इन केस x1 इक्वल्स टू x2, इसका मतलब है 1 1 फंक्शन है, और इन केस नहीं होता है तो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए कि ऑन टू है फंक्शन या नहीं है, ठीक है। सो सपोज हमारे पास है f फ्रॉम r टू r, ठीक है, और fx हमें गिवन है 2x प्लस 5, ये हमें फंक्शन गिवन है, हमें ऑन टू के लिए चेक करना है। ऑन टू का मतलब क्या है, इसकी हर एक वैल्यू की अपनी एक प्री इमेज होनी चाहिए, r की, इस r की अपनी एक प्री इमेज होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था fx को हम y लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू y होता है हमेशा इमेज, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं y लिख रही हूँ इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 2x और y माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। y जो है कोडोमेन का एलिमेंट है, x जो है डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। तो हर एक कोडोमेन की वैल्यू पे हमें रखने पे हमें पता, अगर x हमारा डेफिनेट होता है, ठीक है, मतलब वो इससे बिलोंग करेगा डोमेन से, तो इसका मतलब है ये ऑन टू है, यानी हर एक इमेज के लिए डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर नहीं होता है, अगर वो रियल नंबर से बाहर जाता है तो मतलब ऑन टू नहीं है, ओके। तो हम चेक करेंगे y की अलग अलग वैल्यू पे, अगर मैंने y 1 पुट कर दिया, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है इस r से, मतलब कोडोमेन से, ठीक है, तो ये हमें बताएगा x कितना आएगा, 1 माइनस 5 इज -4, -4 अपॉन 2 -2, और -2 भी इस डोमेन में है, रियल नंबर है ना, तो इसका मतलब -2 रियल नंबर है, तो ये डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ये कोडोमेन से बिलोंग कर रहा था। सिमिलरली अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लूँ, मैं 6 ले लूँ, तो 6 तो आता है बिल्कुल इस रियल नंबर में, यानी कोडोमेन से है, तो देयर एग्जिस्ट 6 माइनस 5 1, 1/2, तो x कितना आ गया हमारा 1/2, बिल्कुल जो डोमेन का पार्ट है, इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू में हम चेक करेंगे यहाँ से, इसके हर एक एलिमेंट y होगा, इसका x, y की हर एक वैल्यू पे x एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो ऑन टू होगा, ओके। इसके लिए भी मैं आपको स्टेप्स सेंड करूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव बाइजेक्शन फंक्शन। बार बार पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें लिखा है कि आपको बाइजेक्शन फाइंड करना है, तो समझ जाइए आपको 1 1 और ऑन टू फाइंड करना है। वो आपको 1 1 ऑन टू अगर नहीं लिख के देते हैं तो बाइजेक्शन लिख के देंगे। बाइजेक्शन का मतलब है आपको 1 1 भी और ऑन टू दोनों ही ढूंढने हैं। तो a function f from a to b is said to be bijection if it is 1 1 and on to both, okay, दोनों होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, f from r माइनस 1 एंड r माइनस 1, यानी जो डोमेन के एलिमेंट है उसमें 1 नहीं आएगा और कोडोमेन के एलिमेंट में भी 1 नहीं आएगा। सपोज फंक्शन इज x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है। हमें 1 1 और ऑन टू फाइंड करना है, क्योंकि ये बाइजेक्शन इसमें फाइंड करना है, फाइंड बाइजेक्शन,
ठीक है। बाइजेक्शन का मतलब है 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। डोमेन का एलिमेंट यहाँ है और को डोमेन के लिए ये, ठीक है। नाउ तो हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में अभी हमने बात करी थी 1 1 के लिए, तो वहाँ पे यहाँ क्लियर हो गया था, यही एग्जाम्पल था कि ये फंक्शन अपनी डोमेन पे 1 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि हम 1 1 पे बात कर चुके हैं, इसके लिए 1 1 फंक्शन है। ऑन टू चेक कर लेते हैं, फॉर ऑन टू, ठीक है। फॉर ऑन टू एफ एक्स हमारा वाई होता है, तो वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। मैंने आपसे कहा था ऑन टू जब भी फाइंड करना है वहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पहले इस साइड जाएगा, तो वाई की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 से हो जाएगी। यहाँ पे x प्लस 1 है तो ये y x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये -1 इस साइड आएगा, x इस साइड आएगा, तो -x और ये 2 हो जाएगा, +1 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें बस x फाइंड करना है कैसे भी, ठीक है। तो 2/y -1 हो जाएगा। अब मैंने कहा था y हमारा को डोमेन का एलिमेंट है, तो वो पुट करने पे x की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे तो y 1 रखने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा को डोमेन में, इसलिए उन्होंने r-1 पहले से ही लिख दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 के अलावा बाकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर मैंने 1 की जगह पे 2 रख दिया तो 2 - 1 1, तो x कितना आ रहा है 2, जो बिलोंग कर रहा है डोमेन में, और ये भी को डोमेन का है, ठीक है। y मैंने 3 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं आप, नेगेटिव भी रख सकते हैं, बिलोंग कर रहा है को डोमेन में, तो x कितना आना चाहिए 2/3 - 1 2, और ये 1 आ जाएगा जो बिलोंग कर रहा है डोमेन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑन टू है। आप किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो हर वैल्यू पे उसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, x का हर वैल्यू ऑफ y की हर वैल्यू पे x की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 1 1 ऑन टू है, देयरफॉर बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर है? ओके, सो दिस वाज अबाउट फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस, ओके, विद एग्जांपल्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Late nights, been on long flights, stayed on